गाना गाने वाली चुड़ैल। एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। वो चारों दिन भर मस्ती करते थे, पर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अरे यार, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मूवी? तुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज? ओ पढ़ाकू, कभी इन किताबों की दुनिया के बाहर भी निकला कर। हाँ हाँ चलो, कॉलेज से बंक मारे कितने दिन हो गए हैं, आज तो मूवी हो ही जाए। फिर चारों दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखकर जब वो चारों थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं, तब पिंकी कहती है, क्या बकवास मूवी दिखाई है यार। सिंगर के सुर का तो कोई अता पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसा फटा बास। ओ, इससे अच्छा तो हमारा राजू ही गा लेता है। अच्छा सुर पकड़ता है। उसका गाना सुन के ऐसा लगता है कि उसके गाने में ही खो गए हैं। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। चारों दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे, तभी पिंकी को कुछ महसूस हुआ। अंकित, तुम मेरे बाल खींच रहे हो? मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे बालों को हाथ मत लगाया करो। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरे बाल क्यों खींचूंगा? फिर से तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। नहीं, इसने मेरे बाल खींचे अभी। अरे नहीं पिंकी, उसने तेरे बाल नहीं खींचे। वो तो मेरे साथ ही चल रहा है और तेरे से तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम। तो मेरे बाल किसने खींचे? मुझे ऐसा लगा कि जोर से किसी ने मेरे बाल खींचे और मैं गिरते गिरते बच गई। अरे ये तेरा वहम होगा। चल चल। चारों दोस्त पिंकी का वहम सोचकर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी चारों को एक भयानक आवाज सुनाई देती है और चारों डर जाते हैं। ये कैसी आवाज है? ये तो बड़ी भयंकर आवाज लग रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। चलो चलो, घर चलो, जल्दी जल्दी आगे पैर बढ़ाओ। चारों दोस्त भागना शुरू कर देते हैं। तभी राजू हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। अरे राजू हवा में उड़ रहा है। इसको हवा में उड़ना कैसे आ गया? अच्छा है, इसे अब प्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें मत करो, जल्दी जल्दी भागो। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे राजू, नीचे उतरा। अरे मूर्खों, बचाओ मुझे। न जाने किसने मुझे हवा में लटका दिया है। मुझे भला क्या उड़ना आता है? मैं पक्षी थोड़ी ना हूँ जो उड़ता फिरूंगा। मुझे तो यहाँ पर भूत नजर आ रहे हैं। कहीं चुड़ैल ने तो राजू को नहीं लटका दिया? तभी राजू धड़ाम से नीचे गिरता है और सारे दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और घर पहुंचकर दम लेते हैं। अरे राजू, तुम हवा में कैसे उड़ने लगे थे? मैं हवा में उड़ा नहीं था, मुझे किसी ने हवा में लटका रखा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले तो वो भयानक आवाज आ रही थी और फिर राजू हवा में उड़ने लगा। जरूर वहाँ पर कोई चुड़ैल होगी। तू ही है ना वो जो कह रहा था चुड़ैल वगैरह कोई नहीं होती, और अब कह रहा है कि वहाँ चुड़ैल होगी। वो तो मैं तुम सबसे झूठ बोल रहा था ताकि तुम लोगों को डर ना लगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है, जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। इस वक्त कौन हो सकता है? वैसे तो दरवाजा खोलकर ही पता चलेगा। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलना। अगर कोई चुड़ैल हुई तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू डर के मारे आंख बंद करके बैठ जाता है और पुनीत दरवाजा खोलता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं जा सकता। चुड़ैल! तुम चारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमने तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? कौन हो तुम? हाँ हाँ बताओ, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? नहीं पहचाना तुमने मुझे? मैं प्रिया हूँ। प्रिया? तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर तुम नहीं मिली। तुम चारों लोगों ने मुझे मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। नहीं, हमने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि हमने तुम्हें बहुत तलाश किया।
पर तुम नहीं मिली और हमने बहुत मिस भी किया। तुम्हारी आवाज इतनी मधुर थी, हम तुम्हारी आवाज को बहुत मिस करते थे। याद है तुम्हें वो दिन जब हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था? हाँ मुझे याद है। तुमने बहुत मेहनत की थी अपने गाने के लिए और तुम बहुत एक्साइटेड थी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम वहाँ से गायब हो गई? हाँ, उस दिन जब मैं अपने कमरे में गाने की रिहर्सल कर रही थी, तभी मुझे राजू का फोन आया कि तुम मुझे स्टोर रूम में बुला रहे हो, जहाँ पर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई बात करनी है। पर हमें तो कोई बात नहीं करनी थी तुमसे, बल्कि हम वहाँ तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। मैं जब स्टोर रूम में पहुँची तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहाँ पर भूख से तड़प तड़प के मर गई और चुड़ैल बन गई। सच में प्रिया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा क्यों किया? तभी उन चारों में से राजू धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वो पसीने में तरबतर था और बुरी तरह से घबराया हुआ था। राजू क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों घबरा रहे हो? देखो हमारी दोस्त हमसे मिलने आई है, तुम्हें उसकी मौत का अफसोस नहीं? वो अंकित। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि उस रात तुमने ही प्रिया को मारा हो। राजू की घबराहट देखकर सभी समझ जाते हैं कि चुड़ैल की मौत में राजू का हाथ है। वो उसे सच बताने के लिए दबाव डालते हैं। बता राजू, क्या प्रिया की मौत में तुम्हारा हाथ है? हाँ, ये सच है कि उस रात मैंने ही बाहर से प्रिया के कमरे की कुंडी लगा दी थी और तुम सबसे कहा था कि वो घर चली गई है, उसको ना ढूंढो। पर तूने ऐसा क्यों किया? मैं प्रिया से नफरत करता था क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी और हमेशा कंपटीशन में जीत जाती थी, और उस बार गाने की प्रतियोगिता में मैं जीतना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो प्रतियोगिता में गाना गाए। अगर प्रिया प्रतियोगिता में गाना गाती तो उस बार भी वही जीतती। मुझे नहीं पता था राजू कि तू इतना सीधा साधा लगता है पर इतना चालाक है। इसी नफरत की वजह से मैंने उसे फोन किया और तुम लोगों का नाम लेकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला कि प्रिया कहाँ गई। राजू, तूने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रिया को मार डाला। मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच में कातिल छिपा हुआ है। तू इतना सेल्फिश है कि अपने फायदे के लिए तूने किसी का खून कर दिया। ये बातें सुनकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है। राजू, मैं तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, पर तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। अगर तू एक बार कहता कि मत गाओ तो मैं उस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेती। एक बार तू कहता तो सही। तू जानता है कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता कितने दुखी हुए। मुझे माफ कर दो प्रिया। अब माफी का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी गंवा चुकी हूँ, पर मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई ले जाती है और उसे मार डालती है। हम सबको माफ कर दो प्रिया। एक गलत फहमी की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं न कहीं हम भी इसमें भागीदार हैं। अगर हमने समय पर तुम्हें ढूंढ लिया होता तो तुम्हारी मौत ना होती और हमारी इतनी प्यारी सिंगर दोस्त हमसे दूर ना होती। मेरी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये बात मुझे अभी पता चली है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया प्रिया। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को कभी भी अपना गाना सुना नहीं पाऊंगी, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं स्वर्ग लोक में गाना गाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कुछ ही पल में प्रिया चुड़ैल गायब हो जाती है। सारे दोस्त प्रिया और राजू को मिस करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।